हम पढ़ रहे थे कांग्रेस सिस्टम, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन। कांग्रेस प्रणाली, चैलेंजेस, चुनौतियां, रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ये इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो हम बना चुके हैं और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के कारण। आपको पता होगा कांग्रेस जो है 1969 में 2 भागों में बट गई थी, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट जो है एक कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था जिसको हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं, जिसमें के कामराज, एस के निजलिंगप्पा और एस के पाटिल और जो है अतुल्य घोष, इस तरह के बड़े नेता थे और उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो मतभेद था वो इतना बढ़ गया था कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 भागों में। कांग्रेस आर ये इंदिरा गांधी वाली पार्टी थी, ठीक है, और कांग्रेस ओ ये जो बाकी सिंडिकेट की तरफ जो नेता थे वो। कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आर मतलब रिक्विजिशन। तो इस तरह से कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, ये आपको याद होना चाहिए, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। अब इसके कारण क्या थे? कांग्रेस विभाजन के क्या कारण थे? मुख्य रूप से ये कारण थे, हम इसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण आता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का विषय। आप इनको नोट कर लेंगे। वैसे हमने ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें भी ये विषय हमने टॉपिक जो है सारे कवर कर लिए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का विषय। 1967 में 1967 में जो राष्ट्रपति चुनाव होना था उसमें कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का जो विषय था उसके अंदर कलह हो गया इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में। इंदिरा गांधी ने जाकिर हुसैन का नाम दिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ थे सिंडिकेट के नेता। तो इस तरह से ये जो है ऐसा मतभेद हुआ कि आगे कलह का कारण बन गया और ये विषय बना। दूसरा आता है दक्षिणपंथी वामपंथी विषय पर मतभेद। ये दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। तो दक्षिणपंथी क्या होता है? ऐसे लोग जो ऐसी विचारधारा को फॉलो करते हैं जो कि मुक्त बाजार प्रणाली या सरकार का कम से कम हस्तक्षेप जो है वो पसंद करते हैं, वो होते हैं दक्षिणपंथी, ठीक है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दिया जाता है, बाजार की स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसको हम मुक्त बाजार प्रणाली कहते हैं। वामपंथी वो लोग होते हैं जो पिछड़े वर्ग और जो है जिसको हम दबा हुआ वर्ग कहते हैं, दलित वर्ग कहते हैं, उसके फेवर की बात करते हैं, मजदूर वर्ग की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उनके लिए सुविधाओं की बात करते हैं, तो उनके लिए समानता के लिए वो लड़ते हैं, वो वामपंथी होते हैं। तो इस विषय पर मतभेद हो गया क्योंकि 1967 में कांग्रेस जो है कई राज्य विधानसभाओं में हार गई थी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। तो अब ये था कि भाई ये जो हार हुई कुछ राज्य विधानसभाओं के अंदर, 8 राज्य विधानसभाओं में तो सरकार बना ही नहीं सकी थी, और लेकिन इसमें ये मुख्य मुद्दा बन गया कि अब हमें किस प्रकार से आगे की रणनीति बनानी चाहिए। तो कुछ नेता दक्षिणपंथी विचारधारा के पक्ष में आ गए, कुछ नेता वामपंथी विचारधारा के पक्ष में आ गए। इस तरह से ये कलह का एक कारण बन गया। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच मतभेद। युवा तुर्क नेता जो थे वो जो है नए नेता थे, जैसे चंद्रशेखर हो गया, चरणजीत यादव हो गया, ठीक है, मोहन धारिया हो गया, कृष्णकांत हो गया। ये कौन थे? युवा तुर्क। ये सिंडिकेट के जो विचारधारा थी उनके बिल्कुल ये अगेंस्ट थे। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इस तरह के मुद्दों पर ये बिल्कुल अगेंस्ट थे। मजदूरों के लिए नीतियां, इसमें दोनों के बीच में कलह था, मतभेद था। सिंडिकेट में मैं आपको बता चुका हूं, जैसे के कामराज आ गया, निजलिंगप्पा हो गए, अतुल्य घोष हो गए, इस तरह के नेता थे, ये सिंडिकेट में थे। तो इन दोनों के बीच में मतभेद होना ये भी कांग्रेस के विभाजन का एक कारण बना। आप इसमें ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला आता है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। जैसे मैंने आपको बताया, मई 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद में अब ये मुद्दा आ गया कि अब राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होने थे 1969 में, उसके लिए उम्मीदवार का जो विषय है वो भी एक कलह का कारण बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक में इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम का नाम लिया, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। ये कांग्रेस के उम्मीदवार जो इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से घोषित किए जगजीवन राम को, लेकिन सिंडिकेट के जो नेता थे वो इनके अगेंस्ट थे, ठीक है। उन्होंने किसका नाम दिया? उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी का नाम दिया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? तो फिर इसके बाद में नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने
वी गिरी, इनको जो है कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया और बाद में जो है वीवी गिरी जो है चुनाव जीत भी गए। इस प्रकार से 1969 का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो कांग्रेस के बीच में फूट का कारण बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसके बाद आता है मोरारजी देसाई का विषय। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कई मुद्दों को लेकर मतभेद थे, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति। ठीक है, प्रिवी पर्स क्या था? जब भारत का विलय हुआ, भारत में देशी रियासतों का विलय हुआ था, उस वक्त बहुत सारे जो रियासतें थी उनके राजा महाराजाओं को ये जो है प्रोमिस किया गया था कि भी आपकी जो सुविधाएं हैं उनको विशेष सुविधाएं देने की बात हुई थी और उनको सालाना जो है राज्य की तरफ से कुछ धन वगैरह जो है उनको देने की बात हुई थी। तो मोरारजी देसाई का मानना था कि अगर आप प्रिवी पर्स को समाप्त कर देते हो तो ये राजाओं के साथ, रियासतों के साथ विश्वासघात होगा, तो ये इनके अगेंस्ट थे पूरी तरह से। लेकिन इंदिरा गांधी जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, प्रिवी पर्स को समाप्त करना चाहती थी, इसलिए मोरारजी देसाई जो है वो एक बड़ा मंत्रिमंडल के अंदर जो है रास्ता अटका रहे थे। तो इसलिए उनसे वित्त विभाग वापस ले लिया 1969 में। ठीक है, 1969 में उनसे वित्त विभाग वापस ले लिया। तो मोरारजी देसाई ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद इंदिरा गांधी और जो है बाकी सदस्यों ने मिलकर लोकसभा के अंदर इस प्रस्ताव को पास करवा दिया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को और प्रिवी पर्स की समाप्ति को। तो ये बाद का विषय है, लेकिन उससे पहले मोरारजी देसाई के विषय के बारे में भी कलह जो है फूट पड़ी थी। बहुत सारे नेता मोरारजी देसाई के फेवर में थे और काफी नेता इंदिरा गांधी के फेवर में थे। इस प्रकार से कांग्रेस में विभाजन हो गया। आखिरी कारण आता है इंदिरा गांधी तथा साम्यवादी। सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि वो साम्यवादियों के साथ गुप्त समझौते कर रही है और साम्यवादी विचारधारा की तरफ बढ़ रही है और साम्यवादी विचारधारा को फेवर कर रही है। तो ये इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप लगा था, जिस बात को लेके कांग्रेस के अंदर दो टुकड़ों में नेता बट गए और इस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये था 1969 में कांग्रेस में विभाजन के कारण। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे।